गवर्नमेंट जॉब के लिए टॉप 100 क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही जवाब आपके लिए होगा लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला सवाल, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? सही जवाब आपके लिए होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष थे। अगला सवाल, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब के लिए होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही जवाब के लिए होगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सही जवाब आपके लिए होगा जापान देश सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब होगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा गोवा राज्य। अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? सही जवाब होगा केरल राज्य का ओणम प्रसिद्ध त्योहार है। अगला सवाल है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? सही जवाब होगा 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगला सवाल, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही जवाब होगा आपके लिए शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा मोर, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया हुआ है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही जवाब होगा डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया हुआ है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सही जवाब आपके लिए होगा आम, भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? सही जवाब आपके लिए होगा कमल, भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? सही जवाब होगा बरगद पेड़, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है? सही जवाब होगा 3:2 भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? सही जवाब होगा वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। अगला सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सही जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है। अगला सवाल, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सही जवाब आपके लिए होगा शक संवत, भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। अगला सवाल, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? सही जवाब होगा 52 सेकेंड भारतीय राष्ट्रगान गाने की अवधि है। अगला सवाल, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अगला सवाल,
पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? सही जवाब होगा हृदय का संबंध पेसमेकर से है। अगला सवाल, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? सही जवाब आपके लिए होगा पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला सवाल, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? सही जवाब होगा हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। अगला सवाल, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब आपके लिए होगा रॉटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला सवाल, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया जाता है? सही जवाब होगा तांबा धातु का प्रयोग मानव सबसे पहले करता है। अगला सवाल, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? सही जवाब होगा अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काले रंग का दिखाई देता है। अगला सवाल, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब होगा गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला सवाल, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? सही जवाब आपके लिए होगा राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। अगला सवाल, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? सही जवाब होगा मुंबई से ठाणे के बीच में भारत की पहली ट्रेन चली थी। अगला सवाल, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? सही जवाब होगा कोलकाता में मेट्रो रेल का आरंभ हुआ। अगला सवाल, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? सही जवाब होगा 1853 में भारत में रेल का आरंभ किया गया। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सही जवाब होगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने थे। अगला सवाल, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सही जवाब होगा श्रीमती सुशीता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला सवाल, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? सही जवाब होगा त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अगला सवाल, इस सन संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? सही जवाब होगा 193 देश सदस्य है। 193वां सूडान है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? सही जवाब होगा 15 देश सदस्य हैं, 10 अस्थायी 5 स्थायी। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? सही जवाब होगा 5 देश स्थायी सदस्य हैं। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा द हेग हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की हुई है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? सही जवाब होगा बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? सही जवाब अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? सही जवाब होगा 2 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां सदस्य कौन सा था? सही जवाब होगा दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 113वां सदस्य था। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता? सही जवाब होगा
विटामिन के की कमी से खून में रुकावट बंद नहीं होता। अगला सवाल, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? सही जवाब होगा अनुच्छेद 343 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है। अगला सवाल, ओलंपिक खेलों के एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? सही जवाब होगा अभिनव बिंद्रा। अगला सवाल, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? सही जवाब होगा 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। अगला सवाल, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए हैं? सही जवाब होगा रियो डी जेनेरो में 2016 में ओलंपिक खेल संपन्न हुए थे। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, हरियाणा के कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? सही जवाब होगी हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंसें प्रसिद्ध हैं। अगला सवाल, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर स्थापित है। अगला सवाल, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनवाई थी? सही जवाब होगा राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी का गठन किया था। अगला सवाल, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? सही जवाब 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सही जवाब होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अगला सवाल, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? सही जवाब होगा चीन देश की सीमा स्थल देशीय सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला सवाल, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? सही जवाब होगा तूफान का सूचक होगा बैरोमीटर के पठन का तेजी से गिरावट होना। अगला सवाल, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? सही जवाब होगा भारतीय मरुस्थल का नाम थार का मरुस्थल जो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा असम में काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम में स्थित है। अगला सवाल, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? सही जवाब होगा पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अगला सवाल, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही जवाब होगा शिप्रा नदी के किनारे। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? सही जवाब होगा चांदी धातु है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। अगला सवाल, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही जवाब होगा मीथेन गैस पाई जाती है गोबर गैस के अंदर। अगला सवाल, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ये कथन किसने कहा? सही जवाब होगा लोकमान्य तिलक ने यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? सही जवाब होगा 100 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है। अगला सवाल, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? सही जवाब होगा देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। अगला सवाल, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? सही जवाब होगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से प्रसिद्ध है आकाशगंगा। अगला सवाल, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? सही जवाब होगा उदित मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। अगला सवाल, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी जाती है? सही जवाब होगा ये अवधी भाषा के अंदर लिखी जाती है। अगला सवाल,
हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? सही जवाब होगा उदयभानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। अगला सवाल, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? सही जवाब एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल, भारत ने किस खेलों में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब होगा हॉकी खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ पर और कब जीता था? सही जवाब होगा 1980 ईस्वी में मास्को में हॉकी स्वर्ण पदक जीता है। अगला सवाल, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? सही जवाब होगा 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा लुसान स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। अगला सवाल, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए हैं? सही जवाब होगा लंदन में 2012 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। अगला सवाल, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? सही जवाब होगा ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। अगला सवाल, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? सही जवाब होगा माइकल फेल्प्स खिलाड़ी हैं। अगला सवाल, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होते हैं? सही जवाब होगा टोक्यो जापान में 2020 का ओलंपिक खेल संपन्न हुआ है। अगला सवाल, सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? सही जवाब होगा बैडमिंटन से इनका संबंध है। अगला सवाल, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सही जवाब होगा सन 1900 में ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया। अगला सवाल, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? सही जवाब होगा करमन महेश्वरी जिन्होंने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था। अगला सवाल, बैक टू द वेड्स वेदों की और लौटो नारा किसने दिया था? सही जवाब होगा महर्षि दयानंद ने वेदों की और लौटो का नारा दिया था। अगला सवाल, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की है? सही जवाब होगा श्यामल गुप्ता पार्षद ने इस गीत की रचना की है। अगला सवाल है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? सही जवाब होगा कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर बीमारी होती है। अगला सवाल, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? सही जवाब होगा गुर्दों के द्वारा फिल्टर किया जाता है। अगला सवाल, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? सही जवाब होगा प्रो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला सवाल, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात थे? सही जवाब होगा शहनाई वादन में उस्ताद हैं। अगला सवाल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? सही जवाब होगा सिराज गोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। अगला सवाल, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? सही जवाब होगा रूस के सहयोग से झारखंड में छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र का अगला सवाल, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? सही जवाब होगा हिमाद्री के नाम से उत्तरी ध्रुव में भारत अनुसंधान केंद्र का नाम है। अगला सवाल, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही जवाब जुनको तबाही। अगला सवाल, सवाल है पीलिया किस अंग का रोग है? सही जवाब होगा यकृत या लीवर का। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, दोस्तों के साथ करें शेयर। क्या आप गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? तो आप जीके क्विज के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक